सूक्ष्म शरीर क्या है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सूक्ष्म शरीर क्या है, यह कब और किसे महसूस होने लगता है और हमारा सूक्ष्म शरीर हमें कब महसूस होने लगता है। आज की वीडियो में हम सूक्ष्म शरीर के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, ओम नमो नारायण। आप सभी को यह शायद ना पता हो कि हमारे दो शरीर होते हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर जो है जिसमें हम जीवन यापन कर रहे हैं, जिसके साथ हम जिंदगी जी रहे हैं और जो सभी को दिख रहा है कि यह शरीर में नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यह शरीर हमारा साक्षात दिखता है। और एक होता है सूक्ष्म शरीर, वो किसी को भी दिखाई नहीं देता और वह हम सूक्ष्म रूप भी अपना उसको बोल सकते हैं। यह शरीर तो जब तक हमारे सांस रहते हैं, जितनी उम्र परमात्मा ने हमारी बनाई है, जब तक यह शरीर हमें भी दिखता है और औरों को भी दिखता है। लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वह सदैव रहता है और जब तक परमात्मा ना चाहे कि अब अगला जन्म जब तक नहीं मिलता, जब तक हम सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। तो हमारा सूक्ष्म शरीर कब दिखाई देता है दोस्तों? जब हम किसी परमात्मा की भक्ति करते हैं या गुरु महाराज का जो मंत्र है वो जाप करते हैं, सिमरन करते हैं, भजन करते हैं। और जब एक ही मंत्र को हम पूरी उम्र रटते हैं, तो जब वह मंत्र जागृत होने लगता है, उसकी ऊर्जा हमारे अंदर बढ़ने लगती है, तो हमारा सूक्ष्म रूप, हमारा सूक्ष्म शरीर जो है हमें महसूस होने लगता है। जब हम किसी मंत्र का जाप करते 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 बहुत पुराने तक हम सब पूर्ण जीवन उस मंत्र का जाप करते हैं, तो जैसे जैसे वह मंत्र की जाप संख्या बढ़ेगी, उसकी ऊर्जा जो है हमारे अंदर प्रवेश करेगी, हमारे अंदर उसकी ऊर्जा बनेगी और हम उस बात में सक्षम हो जाएंगे कि हम अपने सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म रूप को देख सकें। अब यह महसूस हमें कैसे होगा? जब भी हम परमात्मा का ध्यान करने के लिए अपने ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, तो जहाँ भी हमें जाना होता है हम सूक्ष्म शरीर के द्वारा वहाँ जा सकते हैं। जैसे कि आप मंदिर में बैठे हो या अपने घर पे बैठे हो और आप जाप करने बैठे हो, किसी मंत्र का जाप कर रहे हो जिसे आप हर रोज़ रटते हो, उस मंत्र की जो ऊर्जा है, उसकी जो शक्ति है आपके अंदर जो परिवर्तित हुई है, वो आपको यह अनुभव कराना स्टार्ट कर देगी कि आप वहाँ बैठे बैठे आपके एकदम से मन में ख्याल आया कि आज मैं मंदिर जाके नहीं आया। आप घर पे बैठे बैठे आपको ऐसा लगेगा कि आप उस मंदिर में पहुँच चुके हैं और आप वहाँ पे धोख लगा रहे हैं। उसके बाद आपको ये लग रहा है कि मुझे तो वहाँ घूमने के लिए जाना था, लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं जा पाया। तो आपका सूक्ष्म जो शरीर है, इतना सोचते ही आपका सूक्ष्म शरीर वहाँ पहुँच जाता है और आप देखते हो कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ, लेकिन ये क्या चीज़ है मुझे महसूस हो रही है, वो आपका सूक्ष्म शरीर होता है। दोस्तों, शायद यह बात आपको एक विचित्र लगे, आपके समझ में ना आए, क्योंकि ये एक अनुभव की बात है और अनुभव करने के लिए भजन करना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है और इंतज़ार करना पड़ता है। दोस्तों, जो भी गुरु मंत्र आपके पास है या गुरु मंत्र के अलावा कोई मंत्र आपके पास है, तो उसको आप जैसे जैसे रटते जाएंगे, जैसे जैसे रटते जाएंगे, उसके अंदर चेतना आ जाएगी। वो चेतना आपके अंदर जो है जागृति पैदा करेगी और उस मंत्र की जो ऊर्जा है आपको इतना चैतन्य बना देगी अंदर से कि आंतरिक आत्मा आपकी जो है चैतन्य हो जाएगी। और ये आप सभी जानते हैं कि जो कुछ भी है वो हमारे इस शरीर के अंदर है। हमारा शरीर पूर्ण ब्रह्मांड है, इसके अंदर सभी चीज़ें हैं, पूर्ण शक्तियां हैं जो परमात्मा ने हमें देकर भेजी है, लेकिन हमें उन्हें जागृत करना होता है। और जागृत करने के लिए हमें जो है एक इंतज़ार करना पड़ता है और जो क्रिया है, मंत्र जाप है, वो नियम अनुसार हमें करना होता है। जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा और जैसे जैसे हम मंत्र को जपते जपते आगे बढ़ते जाएंगे, उसी तरह
वह मंत्र भी चैतन्य हो जाएगा। और चैतन्य उसकी जो ऊर्जा है वो अपने अंदर जो है हमारे आंतरिक शक्ति को जो है जगा देगी, सूक्ष्म रूप को जगा देगी। और वह सूक्ष्म रूप ही हमारी मंत्र की आंतरिक ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा के द्वारा हम कहीं भी जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार हमें सुनने को मिलता है कि एक संत जो है वहाँ बैठा बैठा और किसी को दर्शन दे देता है। एक देवी देवता है जो हम जो उसका आह्वान करते हैं तो वह जो है वहाँ पहुँचते हैं और हमारे काम करते हैं। तो ये उनके सूक्ष्म शरीर है जो कि आज तक इस ब्रह्मांड में गतिशील है, क्योंकि उन्होंने वह शक्ति जागृत की है, अपने अंदर हासिल की है। तो इंसान भी जो है अपने इस सूक्ष्म रूप से बहुत जगह गतिशील हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहले आपको मेहनत करनी होगी। गुरु महाराज से शब्द नाम जो भी है लेके आप उस मंत्र को लेके उस मंत्र पे आपको मेहनत करनी होगी। और धीरे धीरे जो है आप इस सीमा तक पहुंच सकेंगे। आपको भी आपका जो सूक्ष्म शरीर है वह महसूस होने लगेगा, दिखने लगेगा। दोस्तों, जो आंखें भगवान ने हमें दी है, हम इन आंखों से कुछ भी नहीं देख पाएंगे, किसी भी शक्ति को नहीं देख पाएंगे। अगर कोई भगत ये चाहे कि मैं इन आंखों से अपने सतुल शरीर को जैसे देखता हूँ वैसे मैं मेरे सूक्ष्म शरीर को देखूँ, तो यह नहीं हो सकता। अगर आप किसी देवी देवता को ये सोचते हो कि मैं इन्हीं आंखों से देखूँ, तो यह भी नहीं हो सकता। उसके लिए हमें हमारी आंतरिक आंखें जो है उससे देखना होगा, और उसके लिए हमें ध्यान मुद्रा में होना बहुत अति आवश्यक है। ध्यान मुद्रा में ये चीज़ें महसूस की जा सकती है कि कौन सी शक्ति हमारे पास आती है। हम अगर शक्ति से बात करते हैं या उनके दर्शन करते हैं तो हमारी जो अदृश्य आंखें जो हैं, जो हमें ध्यान मुद्रा में प्राप्त होती है, वह आंखें, वह कान बात सुनने के लिए और देखने के लिए पर्याप्त हो सकती है। ये इन आंखों से हम कुछ भी नहीं देख सकते। तो जिन भक्तों को ये लगता है कि हम जो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सूक्ष्म शरीर के बारे में बताने जा रहे हैं, ये आपको एक व्यर्थ की बातें लगेगी, क्योंकि अभी तक आप उस अनुभव तक नहीं पहुंचे होंगे। लेकिन आप जैसे ही वहाँ उस तक पहुंच जाएंगे तो आपको यह बातें व्यर्थ नहीं लगेगी। आप भी देखेंगे कि हाँ, यह बिल्कुल सत्य है। तो ये अनुभव पर आधारित बातें हैं। ये अनुभव करने से ही ज्ञात होगी। तो आप अगर अभी इस अनुभव तक नहीं पहुँचे हैं तो आप अपने मंत्र उच्चारण करते रहें और अपना सिमरन करते रहें। जैसे जैसे आप मंत्र का सिमरन करते जाएंगे, धीरे धीरे जो है आप में यह अनुभव आने लगेंगे। तो ये तो था आज का सूक्ष्म शरीर की बातें। सूक्ष्म शरीर और सतुल शरीर हमने जो आपको बताया, ये दो प्रकार के होते हैं। यह शरीर जिसमें हम अभी गतिशील हैं, ये हमारा सतुल शरीर है। और सूक्ष्म शरीर जब हम किसी मंत्र जाप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा मंत्र जाप बढ़ेगा, तो हमें ये सारी चीज़ें जो है दिखाई देने लगती है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। आप सभी भक्तों का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी महाराज की आप पर सदैव कृपया बनी रहे, आपका परिवार खुशहाल रहे। जय श्री राम, जय हनुमान। ओम नमो नारायण।